बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ मुसलमान साइंसदानों के हवाले से। मुसलमान साइंसदान, उनका जो असर मुसलमानों के हाथों हुआ वो आवाम को नहीं बताया जाता। आज बड़े फ़ख्र से कहा जाता है वो हमारे मुसलमान साइंसदान थे। अगरचे इल्म का कोई मज़हब नहीं होता, इनमें से 6 साइंसदानों का मुख्तसर अहवाल पेश खिदमत है। सबसे पहले हम बात करेंगे याकूब अलकंदी की। याकूब अलकंदी फ़लसफ़े, तिबियात, रियाज़ी, तिब, मौसीकी, कीमिया और फ़ल्कियात के माहिर थे। अलकंदी की फ़िक्र के मुखालिफ खलीफा को इक़्तिदार मिला तो मुल्ला को खुश करने की खातिर अलकंदी का कुतुब खाना ज़ब्त करके इसको 60 बरस की उम्र में सरेआम कोड़े मारे गए। हर कोड़े पर अलकंदी तकलीफ़ से चीख मारता और तमाशाबीन अवाम कहकहा लगाते। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे साइंसदान इब्ने रुश्द की। इब्ने रुश्द यूरोप के निशाते सानिया में कलीदी किरदार अदा करने वाले इंदलस के मशहूर आलम इब्ने रुश्द को बेदीन करार देकर उसकी किताबें नज़रे आतिश कर दी गईं। एक रवायत के मुताबिक उसे जामे मस्जिद के सतून से बांधा गया और नमाजियों ने उसके मुंह पर थूका और इस अजीम आलिम ने ज़िंदगी के आखिरी दिन ज़िल्लत और गुमनामी की हालत में बसर किए। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे साइंसदान इब्ने सीना की। इब्ने सीना जदीद तिब के बानी। इब्ने सीना को भी गुमराही का मुर्तकब और मुतअद्दिद करार दिया गया। मुख्तलिफ हुक्मरान इसके ताक़ुब में रहे और वो जान बचाकर छुपता फिरता रहा। इसने अपनी वो किताबें जो 600 साल तक मशरिक़ और मग़रिब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गईं, यानी अल क़ानून फ़ी तिब, हालत रूपोशी में लिखी। अब हम बात करेंगे अपने चौथे साइंसदान ज़करिया अल-राज़ी की। अज़ीम फ़लसफ़े, कीमियादान, फ़ल्कियात दान और तबीब ज़करिया अल-राज़ी को झूठा, मुल्हिद और काफिर करार दिया गया। हाकिम वक्त ने हुक्म सुनाया कि राज़ी की किताब उस वक्त तक इसके सर पर मारी जाए जब तक या तो किताब नहीं फट जाती या राज़ी का सर। इस तरह बार बार किताबें सर पे मारने जाने की वजह से राज़ी अंधा हो गया और उसके बाद मौत तक कभी ना देख सका। अब हम बात करेंगे अपने अगले साइंसदान जाबिर इब्ने हयान की, जिसे मगरबी दुनिया इन्हें जदीद कीमिया का फादर कहते हैं, जिसने कीमिया, तिब, फ़लसफ़ा और फ़ल्कियात पर काम किया, जिसकी किताब अल-कीमिया और किताबुस्साबीन सिर्फ मगरिब की लाइब्रेरियों में मिलती हैं। जाबिर बिन हयान से इंतकामी सलूक। हुकूमती वक्त को जाबिर की बढ़ती हुई शोहरत खटकने लगी। जाबिर का खरासान में रहना मुश्किल हो गया। उसकी वालदा को कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। जाबिर अपनी किताबों और लेबॉर्ट्री का मुख्तसर सामान समेट कर इराक़ के शहर बसरा चला गया। बसरा के लोग जाबिर के इल्म के गर्विदा हो गए। जाबिर जैसी कीमियागरी और इल्मी गुफ्तगू उन्होंने इससे कबल कभी नहीं सुनी थी। जाबिर ने उन्हें ज़मीन से आसमान और ज़मीन से उसकी तहों तक का सफ़र करवा दिया।
हाकिम बसरा को भी इसकी शोहरत बर्दाश्त न हुई। हाकिम के दरबारी जाबिर की बढ़ती हुई इल्मी शोहरत और मसलकी इख्तलाफ को हुकूमत के लिए ख़तरा समझने लगे। एक दिन जाबिर को इल्ज़ामात की ज़द में लाकर काज़ी बसरा के सामने पेश किया गया। काजी ने हुक्म दिया कि इमाम पर जाबिर को सज़ाए मौत सुना दी, और यूं जिस जाबिर बिन हैयान को आज मगरिब बाबाए कीमिया यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहती है, उसकी कीमियागरी इल्म और साइंसी ईजादात को इसके अपने हम मज़हबों ने जादूगरी, किज़्ब और कुफ्र करार दिया। अगर आप लोग इस तरह की वीडियो के बारे में मज़ीद जानना चाहें तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।